जय हिंद प्यारे दोस्तों। कैसे हैं आप सब? बिल्कुल सब बढ़िया। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना और बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी के बीच साझा करने जा रहे हैं, जिसका आप सभी लोगों को बहुत ही बेसब्री से इंतजार था। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित मुख्य सेविका परीक्षा की। देखा जाए ये जो एक ऑफिशियल नोटिस आई है, जिसमें जो पहले जो विज्ञप्ति जारी हुई थी उसकी सीटों के अनुसार अभी क्या किया गया है, कुछ सीटों को घटा दिया गया है। उसी के परिप्रेक्ष्य में एक नई नोटिस निकल कर आती है। चलिए आइए ज़रा सा उस पर हम बात कर लेते हैं कि कितनी सीटों को क्या किया गया है, इसमें रिक्त रखने का प्रावधान लागू किया गया है। देखिए, अगर बात करी जाए इस एग्ज़ाम का, तो ये जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 24/9/2023 को ये एग्ज़ाम कराया गया था। और जो इसका विज्ञापन आया हुआ था उसमें कुल पदों की संख्या आपकी थी 2693। कितनी थी? 2693 पद इसमें आपके दिए गए थे। ठीक है। लेकिन अभी कुछ मामला था जिसमें से क्या किया गया कि अच्छा, इसमें जो था कि सभी कैटेगरी वाइज पदें डिवाइड थी, लेकिन कुछ एक मामला था। उस मामले को सुलझाते हुए क्या किया गया है, 126 पदों को क्या कर दिया गया है, अभी रिक्त रखने की बात करी गई है। अभी एक कोर्ट से आदेश आता है जिसमें आपका 100 इस पे स्टे लग चुका था, स्टे अभी हट चुका है। तो उसमें से क्या किया गया है, आपका 126 पद को रिक्त रखने की बात करी गई है। इसके बाद आपका टोटल पद आते हैं 2567 पद। ये जो नया पद निकल कर आता है आपका 2567 पद आता है, और इसको भी क्या किया गया है, अलग अलग कैटेगरी वाइज जो है इसे डिवाइड कर दिया गया है। चलिए आइए हम देखते हैं कि किस कैटेगरी के खेमे में कितना सीट आई हुई है। चलिए देखते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे अनुसूचित जाति की, क्या अनुसूचित जाति की बात करें, तो जो आपका अनुसूचित जाति आता है उन्हें आपको दिया जाता है 540 सीट। कितना दिया जाता है? 540 सीट दिया जाता है। और अनारक्षित वर्ग की बात करें तो 1027 सीटें यहाँ पर मिलती हैं। और वहीं देखा जाए अनुसूचित जनजाति के लिए तो 51 सीटें रखी गई है। और अगर देखा जाए अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए तो 693 सीटें का प्रावधान किया गया है। और देखा जाए ईडब्ल्यूएस वाले जो कैटेगरी के बच्चे हैं उनके लिए 256 सीट रखी गई है। और कुल पद अब निकल कर आपके कितने आते हैं, 2567 पद आते हैं, जो कि आपके 126 पद जो हैं तो माइनस कर दिए गए हैं। आपके जो 2693 पद थे, कितने, जो आपके 2693 पद थे उसमें से क्या कर दिया गया है, 126 पद को माइनस कर दिया गया है, यानी कि अभी रिक्त रखा जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं इस नोटिस में क्या दिया हुआ है। देखिए, अच्छा, इसमें कुछ जो दृष्टिबाधिता वाले व्यक्ति होते हैं उनके लिए भी क्या क्या किया गया है, सीटों का प्रावधान रखा गया है, जिन्हें टोटल सीट दी जा रही है आपकी 34 सीट दी जा रही है। और वहीं स्वतंत्रता संग्राम वालों में देखा जाए तो उन्हें 51 सीट दिया जा रहा है। ठीक है। और बात करी जाए अगर जो अपंग व्यक्ति होते हैं उनके लिए 34 सीट रखी जा रही है। इस तरीके से कुल देखा जाए भूतपूर्व सैनिक के लिए 128 सीट और जो है उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए आपके 51 सीट रखी जा रही हैं। बात करी जाए ये जो वैकेंसी है तो ये केवल और केवल किसके लिए है, ये केवल और केवल महिलाओं के लिए है। किसके लिए है? महिलाओं के लिए है। इसमें पुरुष की कोई भागीदारी नहीं होती है। इसका एग्ज़ाम आपका हो चुका है और जल्द ही इसका क्या आपका रिजल्ट आने वाला है। तो अब जो रिजल्ट आएगा वो आपका किस पे आएगा, 2567 पर आएगा। जो आपकी टोटल सीट थी उस पर रिजल्ट ना आकर अभी आपका रिजल्ट आएगा 2567 पर, जो कि ऑफिशियल नोटिस जो आई थी, जो पहले विज्ञप्ति आई थी उसमें से आपके 126 सीट को कम कर दिया गया है। यानी कि 126 सीट पे अभी क्या होगी, कोई सुनवाई नहीं होगी, उसे रिक्त रखा जाएगा। और आपका जो फाइनल रिजल्ट बनेगा वो इसमें बनेगा, यानी 2500 से 67 पे। अब थोड़ी सी समस्या ये है कि मान लीजिए कि अगर आप जो है 55 से 60 के बीच में थे, अगर तो 55 से 60 के बीच वाले क्या थे, थोड़ा सा जो है ये थे कि हाँ कि उनका हो जाएगा। लेकिन अभी क्या किया गया है, जब 126 सीटें माइनस कर दी गई है तो जाहिर सी बात है थोड़ी सी कट ऑफ आपकी और ज़्यादा जाएगी। जो कट ऑफ आपकी जानी थी 50 से 55 के बीच में, अब वो कट ऑफ आपकी 55 से 60 के बीच में जाएगी, क्योंकि आपका जो पद है उसे कम कर दिया गया। ठीक है, तो ये एक छोटी सी जानकारी थी जिसके लिए आप सभी लोग, खास करके महिलाएं, क्योंकि ये महिलाओं के लिए है और बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार इसका कर रहे थे। और देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा पद है। वो इसे घर गृहस्थी संभालते हुए भी इसे क्या कर सकती हैं, आसानी से इसका निर्वहन कर सकती हैं, पूरा अपना इस पर दे सकती हैं, हाँ कि ये नौकरी ये कर सकती हैं। ठीक है, तो ये बात थी। तो अब ध्यान देना है आपको कि टोटल आपके 2567 पद हैं और इसी पे आपका फाइनल रिजल्ट आएगा 2567 पर ही। ठीक है, चलिए 126 सीट
रिक्त रखा गया है। इस बात की दुख सभी को होगा कि हाँ, अगर 126 होता तो अगर 50 वाले उसके करीब होते तो उनका भी सिलेक्शन हो जाता। हालांकि अभी परेशान होने की बहुत ज़रूरत नहीं है। आपका मान के चलिए कि 24 के आसपास रिजल्ट आ जाएगा। जहाँ तक सूचना प्राप्त हुई थी कि 24 के आसपास इसका रिजल्ट आ जाएगा, तो हो सकता है 24 को इसका रिजल्ट आ जाए। जैसे ही अभी मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आपको 21 नवंबर को आपका यूपीपी का रिजल्ट आने वाला था, तो ठीक आज यूपीपी का रिजल्ट आ चुका है। ठीक उसी तरीके से आपका इसका भी रिजल्ट जल्दी आप सभी के बीच हाजिर होगा। जैसे ही रिजल्ट आती है पूरे अपडेट के साथ मैं आप सभी को सूचित करूँगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।